जी नाज़रीन, आज फरहान और आमना की अदालत में पेशी थी और वहां पे जो है वो उन्होंने जज साहब से रिमांड मांगा 10 दिन का। और पहले 3 दिन का रिमांड था, उसमें जो आला कत्ल था वो बरामद नहीं हुआ और कुछ चीजें थी जो कि बरामद नहीं हुई क्योंकि वो बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। और आज जब वो अदालत में पेश हुए आमना और फरहान, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ठीक थी, जैसे मुलजिम घबरा जाते हैं लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि उन्होंने 10 दिन के लिए जो है रिमांड मांगा, जज साहब से दरखास्त की कि जी हमने और तफ्तीश जो है करनी है और जो एविडेंस है वो इकट्ठे करने हैं। तो जज साहब ने 3 दिन का और रिमांड दे दिया है और अब इस 3 दिन में जो है वो काफी चीजें जो है वो सामने आने वाली है। इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा चुकी है और काफी चीजें सामने आ चुकी हैं। जो चैट्स हैं, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उससे बिल्कुल ये साबित हो चुका है कि रईस और आमना का जो है चक्कर था और आमना ने जो है वो रईस को फंसाया था और उसके साथ डेटिंग भी करती थी और उसके साथ इश्क मशूकी चल रही थी। और ये बात जो है उसके हस्बैंड को पता चल गई थी और उसको बिल्कुल ये बात जो है गवारा नहीं और ये बात जो है उसके हस्बैंड को पता चल गई और ये बात उसको जो है वो गवारा नहीं की और उसकी इज्जत पर जो है बात आती थी, इसलिए उसने अपनी इज्जत के लिए जो है उसका कत्ल कर दिया। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इसमें जो कसूरवार है वो औरत है, इसमें जो कसूरवार है वो लड़की है। लेकिन एक तरफ जो है रईस का घर बर्बाद हो गया, वो उसकी मां का लखते जिगर जो है वो उनसे दूर चला गया और एक कीमती जान चली गई। लेकिन फरहान को भी चाहिए था, अगर इज्जत पर भी बात थी तो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। अगर तुमने उसको पकड़ लिया था, मारा था, तो तशद्दुद करने के बाद तुम्हें चाहिए था कि कानून के मुताबिक उसको पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन अब जो है फरहान इसको रंग दे रहा है कि ये डकैती थी और वो डकैती मारने आया था अपने 2 दोस्तों के साथ। और वो उसके वकील ने शायद ये बात उसको समझाई है कि तुमने कहना है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया और वो डकैती करने आया था। क्या पता इससे जो है वो सजा कम हो जाए या क्या पता इससे जो है तुम बरी हो जाओ। लेकिन ये वकील जो है वो बड़ी चालाकी से उसको सिखा रहा है फरहान को। और फरहान जो है वो फैमिली बैकग्राउंड भी उसका ठीक है, रईस इतना जो है अमीर नहीं है या उसकी फैमिली इतनी अमीर नहीं, लेकिन फरहान की फैमिली अमीर है। लेकिन मैं आपको बात बताता चलूं, यहाँ पे लड़की ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। लड़की ने क्या किया कि उसके साथ इश्क में शुकी भी चलाई, लेकिन जब पकड़ी गई तो लड़की जो है वो अच्छी बन गई अपने हस्बैंड के आगे। हस्बैंड ने उसको मार दिया। बाद में लड़की हस्बैंड से भी तंग थी और पुलिस को लड़की ने बताया, जब पहली दफा पुलिस घर आई थी उसी वक्त उसने बता दिया था कि मेरे हस्बैंड ने उसको कत्ल किया है। यानी कि वो चाहती थी कि हस्बैंड भी जो है वो उसको सजाए मौत हो जाए या उम्र कैद हो जाए और मेरी इससे भी जान छूट जाए और मैं आजाद हो जाऊं। क्योंकि लड़की जो है वो इस अपने हस्बैंड के चुंगल से निकलना चाहती है और उसके कुछ मामला जो है वो ठीक नहीं है और कुछ चैट्स आई हैं और बड़ी नाजेबा सी चैट्स आई हैं। कुछ वीडियो जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि बरहना जो वीडियोस हैं वो मिल चुकी हैं और कुछ बरहना तस्वीर मिल चुकी हैं। और गेस्ट हाउस में जो है वो जाते थे, वहां से भी सीसीटीवी जो है वो रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। जराया ने ये सारी बातें बताई हैं कि जो है वो सीसीटीवी रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है कि ये कौन से गेस्ट हाउस में जाते थे और उसके बाद जो है वहां पे जो है ये तस्वीरें बनाते थे। और एक ग्रीन तस्वीर सामने आई है जिसमें आमना ने जो है वो अपने बालों को कलर किया हुआ, डाई किए हुए ग्रीन कलर के, और वो इसको भेज रही है। और इसके अलावा भी बेतहाशा तस्वीरें भेजती थी और अगर उसका इसके साथ चक्कर नहीं था तो वो इसको तस्वीरें क्यों भेजती थी। अगर इसका उसके साथ चक्कर नहीं था तो वो इसको इजी पैसा पे अमाउंट क्यों भेजती थी। अगर आमना का इसके साथ रईस के साथ चक्कर नहीं था तो वो इसके साथ डेटिंग क्यों करती थी, गेस्ट हाउस क्यों जाती थी। अब ये सारे सवाल जो हैं इनके जवाब मिल जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन बहुत फास्ट हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन वालों के पास सब कुछ आ चुका है और वो बहुत जल्द मंजर आम पर लाएंगे। लेकिन वो अभी मंजर आम पर ला नहीं रहे क्योंकि तफ्तीश में जो है वो रुकावट हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो लड़की है ये बहुत शातिर है और सारी गेम जो है इसकी तरफ से हुई है और इसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं और 2 घर उजाड़ दिए हैं, बल्कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी जो है इसने खराब कर दिया है। और अभी भी ये बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से इंटरव्यू देती है और उसमें जो है हालांकि एक एंकर जो है वो पढ़ा लिखा होता है या एक सहाफी जो है पढ़ा लिखा होता है और उसको जो है वो सवाल जब वो करता है तो अगले को कंफ्यूज कर देता है या फिर वो जो है वो काउंटर क्वेश्चनिंग करता है तो अगला मुल्जिम कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होती, ये बल्कि एंकर को कंफ्यूज कर देती है। और ये बड़ी चालाकी से जो है वहां पे फेस एक्सप्रेशंस जो है इसके आप देख सकते हैं कि ये रोने लग जाती है झूठ मूठ का और ये वहां पे जो है वो बातें बनाती है अपनी तरफ से क्योंकि ये बहुत चालाक लड़की है और इसने 2 घर जो है उजाड़ दिए हैं, अपना घर भी हस्ता बस्ता उजाड़ दिया है और रईस का घर भी उजाड़ दिया है।